नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल खबरी फैन में। 11 जनवरी आज के ही दिन 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में ही भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इसके बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे और वहीं उनकी मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी को तड़के 1:32 पर उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी के मौत के बाद से भारत में कई सरकारें आई और गई, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य है। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। बताया जाता है कि शास्त्री को दिल से संबंधित बीमारी थी और साल 1959 में एक बार हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद उनके परिवार के लोग उनको कम काम करने की सलाह देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनका काम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। लेकिन ताशकंद में मौत के बाद शास्त्री का पार्थिव शरीर जब भारत लाया गया, इसके बाद कई प्रत्यक्षदर्शियों ने शास्त्री के चेहरे और शरीर पर अप्राकृतिक नीले और सफ़ेद धब्बे देखे जाने की बात कही है। इसके अलावा उनके पेट और गर्दन पर कटे के भी निशान थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौत से पर्दा उठाने के लिए बनी राज नारायण जांच समिति किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जा सकी। यहाँ तक कि संसदीय लाइब्रेरी में भी उनकी मौत या जांच समिति का कोई रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह कि लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बावजूद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। शास्त्री जी के परिजनों ने दावा भी किया कि उनके शरीर पर जहर की वजह से नीले निशान थे। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसकी वजह से उनकी मौत पर सवाल खड़ा होता है। शास्त्री के शरीर पर कटे के निशान कहाँ से आए, जबकि उनका पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि शास्त्री की मौत के बाद उनके डॉक्टर और रूस डॉक्टरों द्वारा जांच की गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की मौत तब और रहस्यमयी बन गई जब उनके 2 खास गवाहों की असामान्य मौत हो गई। नौकर रामनाथ और निजी डॉक्टर RN चुग को साल 1977 में संसदीय निकाय के सामने पेश होना था, क्योंकि दोनों शास्त्री के साथ ताशकंद गए थे, लेकिन दोनों की संसदीय निकाय के सामने पेश होने से पहले ही मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि शास्त्री जी की मौत वाली रात को उनके निजी सहायक रामनाथ ने खाना नहीं बनाया था। उस रात को जान मोहम्मद खान ने खाना पकाया था। जान मोहम्मद खान सोवियत रूस में भारतीय राजदूत TN कॉल का कुक था। खाना खाने के बाद शास्त्री सो गए थे और मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। इसके बाद लोगों ने आशंका भी जाहिर की कि शायद उनके खाने में जहर मिलाया गया था। शास्त्री जी की पत्नी ने भी सवाल खड़ा किया था, अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो आखिर उनका शरीर नीला क्यों पड़ा था। ऐसा नहीं है कि शास्त्री जी की मौत के बारे में भारत सरकार से कभी कुछ जानने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई भी सरकार खुलकर इसके बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की मौत का रहस्यमय बनता चला गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल खबरी फैन को सब्सक्राइब करिए।